हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और आज इस सत्य को देश की अदालत ने भी अपने फैसले से साबित कर दिया और कांग्रेस के फैलाए भगवा आतंक का गुब्बारा फोड़ दिया है। आज कांग्रेस और उसकी राजमाता को पूरे देश के हिंदुओं से घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी हिंदू नफरत और साजिश ने 7 परिवारों की जिंदगियां 17 साल तक तबाह की रखी। मालेगांव ब्लास्ट केस में जिन 7 निर्दोष लोगों को भगवा आतंकवादी बनाकर जेल में सड़ाया गया, उन्हें आखिरकार अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि कैसे कांग्रेस ने 9 साल तक यूएपीए के तहत साध्वी प्रज्ञा और सेना के बहादुर अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को प्रताड़ित किया। असल में मालेगांव सिर्फ बहाना था। यूपीए सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत हिंदू संतों और सैनिकों को बदनाम करने का खेल रचा था। जो भी हिंदुओं के पक्ष में बोलेगा, उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाएगी। सोनिया गांधी की रिमोट कंट्रोल सरकार में साध्वी प्रज्ञा पर जो अत्याचार हुए, उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन रात पिटाई करते थे और इतनी बुरी तरह से मारते थे कि मेरे ये पूरे पैर हाथ नीले और काले पड़ जाते थे। कहा जाता है कि कर्नल पुरोहित को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे आईएस, एसआई और जाकिर नाइक की करतूतों पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। वही जाकिर नाइक जो कांग्रेसी के लिए शांति दूत था। रिपोर्ट के मुताबिक इस केस के दूसरे आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी पर तो ये दबाव डाला गया कि वह मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ का नाम ले। रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को योगी जी और आरएसएस के लोगों का नाम केस में लेने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। यहां तक कि धमकी दी गई पत्नी और बेटे को नुकसान पहुंचाया जाएगा। आर्मी का मैं मेजर रह चुका हूं। हमारे साथ ऐसा हो रहा था और हमारे देश की पुलिस हमारे साथ ऐसा कर रही थी। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हमें अपने पैरों से धकेलकर छाती पर चढ़ के डांस करते थे। उनके सिपाही तो बेदम मारते थे जब तक हम लोग बेहोश न हो जाएं। ये सब सिर्फ इसीलिए ताकि भगवा टेरर की फर्जी कहानी दुनिया को दिखाई जा सके। 2008 से ही कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं को टारगेट कर रहा था। मीडिया को पैसे खिलाकर फर्जी खबरें प्लांट की गईं और शरद पवार जैसे नेताओं ने इस गंदी साजिश को हवा दी। लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है। 7 आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस अब भी इसे चैलेंज करने की बात कर रही है, सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। यह सिर्फ एक केस नहीं, कांग्रेस का असली चेहरा है, जो सत्ता के लिए संतों, सैनिकों और हिंदुओं की इज्जत तक बेचने में शर्म नहीं करती। कांग्रेस का यह गुनाह माफी के लायक नहीं है।